नमस्कार विद्यार्थियों, आज सरस्वती एग्री क्लासेज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं, अपना इकोलॉजी के अंतर्गत 7वां अध्याय चलेगा आज, जिसका नाम है पारिस्थितिकीय निकेत। इसी को इंग्लिश में इकोलॉजिकल निके कहा जाता है। देखिए यहाँ पर NICHE निके इंग्लिश में और हिंदी में इसको निकेत कहा जाता है। तो ये आपके 7वां अध्याय है। यहाँ से भी जो है आपके प्रश्न बनता है पारिस्थितिकीय निकेत से। तो आइए देख लेते हैं पारिस्थितिकीय निकेत क्या होता है। पारिस्थितिकीय निकेत को निलय भी कह सकते हैं। निलय निकेत, इसी को अपन जो है आवास स्थान भी कह सकते हैं या घर कह सकते हैं। देखिए, इसका जो सर्वप्रथम प्रयोग किया था इस शब्द का, निकेत का या निलय का, वो सन 1917 में एक वैज्ञानिक है जिसका नाम है ग्रीनेल्स नामक वैज्ञानिक ने इसका सर्वप्रथम प्रयोग किया था। इसने जातियों और उपजातियों यानी स्पीसीज और सब स्पीसीज की सूक्ष्मतम स्थानीय वितरण व्यवस्था को निरूपित करने के लिए किया था। मतलब ये निकेत शब्द या निलय शब्द का जो प्रयोग ग्रीनेल्स ने 1917 में किया था, वो क्यों किया था? वो स्पीसीज यानी जाति और सब स्पीसीज यानी उपजाति जो है, इनकी जो स्थानीय वितरण की व्यवस्था है उसको निरूपित करने के लिए शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। प्रत्येक जाति नियमित रूप से जीवन व्यतीत करने के लिए प्राकृतिक निवास में अवस्थित रहती है, जिसे अपन निकेत कहते हैं। निकेत की परिभाषा है। तो देखिए, निकेत क्या होता है। निकेत की परिभाषा देखी है कि प्रत्येक जो जाति होती है, स्पीसीज होती है, वो नियमित रूप से अपना जीवन व्यतीत करने के लिए जिस प्राकृतिक अवस्था में या निवास के अंदर रहती है, अवस्थित रहती है, उसी को निकेत कहा जाता है। एक वैज्ञानिक है जिसका नाम है ओडम के अनुसार निकेत एक प्रकार का सूक्ष्म निवास है या माइक्रो हैबिटेट होता है। माइक्रो हैबिटेट भी कह सकते हैं इसको, सूक्ष्म निवास भी कह सकते हैं। यानी ओडम ने ये कहा था कि जो निकेत है वो निकेत एक प्रकार का सूक्ष्म निवास होता है जहाँ पर जीव रहता है, उसी को अपन माइक्रो हैबिटेट भी कहते हैं। फिर एक अन्य वैज्ञानिक है जिसका नाम है चार्ल्स एल्टन। तो वैज्ञानिक है चार्ल्स एल्टन, उसने 1927 में निकेत शब्द की परिभाषा देते हुए भोजन और शत्रुओं के संदर्भ में कहा था कि किसी प्राणी विशेष का प्राकृतिक वातावरण या समुदाय में स्थान ही स्तर बताया है। मतलब किसी भी प्राणी विशेष का जो प्राकृतिक वातावरण या समुदाय जो होता है, वो समुदाय या वातावरण में स्थान स्तर बताया है। ये चार्ल्स एल्टन ने कही थी बात, यानी चार्ल्स एल्टन के अनुसार ये परिभाषा है निकेत की। इसके बाद में एक अन्य वैज्ञानिक है जिसका नाम है हचिंसन। ये इसको अपन हचिंसन भी कहते हैं, जो पिछले वीडियो में अपन ने इसकी बात भी की थी फास्फोरस चक्र में। हचिंसन के अनुसार सन 1957 में अनेकों जैविक एवं अजैविक कारक वाले उस स्थान को या क्षेत्र को जिसमें वातावरण कारक किसी जंतु को अनिश्चित काल तक जीवित रहने या गतिशील जीवन यापन की अनुमति या सुविधाएं प्रदान करते हैं, उसी को निकेत कहा जाता है। तो ये हचिंसन के अनुसार एक परिभाषा है। अपन ने 3 परिभाषाएं देखी है, एक ओडम के अनुसार, एक चार्ल्स एल्टन के अनुसार है, तीसरी जो है हचिंसन के अनुसार है, और एक इसकी सामान्य परिभाषा है। तो जो आपको अच्छी लगी वो परिभाषा आपको याद करनी है निकेत की। यहाँ पर देखिए, हचिंसन ने, चार्ल्स एल्टन ने और ओडम ने 3 परिभाषाएं दी हैं। इसके अलावा एक अन्य परिभाषा जो है प्रथम आपको मैंने बताई थी, वो सामान्य परिभाषा है। इसके बाद में एक अन्य परिभाषा और है वेलेस और सब्र की, जिसने 1958 में परिभाषा दी थी और ये कहा था कि निकेत को पर्यावरणीय कारकों का अनुपम तारामंडल या समूह बताया गया है। देखो, निकेत जो है उसको पर्यावरणीय कारकों का अनुपम या अदृश्य तारामंडल समूह बताया है, जिसमें किसी जंतु विशेष का जीवन संभव होता है। वेलेस और सब्र ने 1958 में परिभाषा दी थी कि निकेत जो है वो पर्यावरणीय कारकों का अनुपम तारामंडल या समूह है, जिसमें किसी जंतु विशेष का जीवन संभव होता है। देखिए, शब्द जो निकेत है उसका अर्थ क्या है। सामान्य रूप से इस निकेत शब्द का जो सामान्य अर्थ है आवास स्थान या हैबिटेट होता है। आवास स्थान या हैबिटेट जो है अपन क्या कह सकते हैं, निकेत को कह सकते हैं। इसमें भौतिकी उपस्थिति से नहीं किंतु समुदाय में प्रत्येक जीव के कार्य को दर्शाता है। मतलब जो निकेत है, निकेत का मतलब है आवास स्थान, और आवास स्थान में जो है भौतिकी उपस्थिति होती है
और भौतिकी उपस्थिति नहीं होती है, किंतु समुदाय में प्रत्येक जीव के कार्य को ये निकेत दर्शाता है, यानी उस निकेत में कार्य। अब देखिए यहाँ पर ये एक मानव का पारिस्थितिकी निकेत दे रखा है, जिसमें आपके मुख्यतः 3 चक्र दे रखे हैं। स्टार जो बना हुआ है आपके, वो बीच में जो आपके दे रखा है मेन, यानी मनुष्य दे रखा है। मनुष्य के बाद में मनुष्य की जो आवश्यकताएं हैं वो दूसरे चक्र में दे रखी है, और फिर इसके बाद में तीसरे चक्र में जो है, ये दूसरे चक्र की जो आवश्यकताएं मनुष्य के लिए भी लाभदायक है। इसके अलावा जो बाहर वाला जो चक्र है, अंतिम जो चक्र, उसमें जो जीव है उनके लिए भी आवश्यक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर 3 चक्र बने हुए एक प्रकार का निकेत बनता है, जिसको अपन मनुष्य का पारिस्थितिकी निकेत कहते हैं, क्योंकि मनुष्य की आवश्यकताएं इनसे पूर्ण होती है। ध्यान दीजिए यहाँ पर जो मनुष्य है, उस मनुष्य की जो मुख्य मुख्य आवश्यकताएं हैं वो यहाँ पर दे रखी है। उन आवश्यकताओं में देखो, मनुष्य को सबसे पहले फ्रूट या फलों की आवश्यकता होती है। इसके बाद में केटल का मतलब यहाँ पर केटल से आपको इस मनुष्य को जो है दूध मिलता है। इसके बाद में मनुष्य जो है सी फूड का मतलब होता है समुद्री जो भोजन होता है, जैसे। इसके बाद में जो है मनुष्य को मछली की आवश्यकता होती है। इसके अलावा मनुष्य को जो है फावल यानी मुर्गी की आवश्यकता होती है, मुर्गी मांस या अंडे की आवश्यकता होती है। इसके बाद में मनुष्य को जो है ग्रासेस का मतलब होता है जो शाकी उत्पाद होते हैं, उनकी आवश्यकता होती है। तो इस चक्र के द्वारा ये दर्शाया गया है कि मनुष्य को किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार से मनुष्य के चारों ओर ये एक प्रकार का निकेत बना हुआ है। फिर उसके बाद में एक अन्य जो चक्र बना हुआ है, अन्य चक्र के अंदर क्या आगे, जैसे मान लो यहाँ पर है ग्रेजर्स है। ग्रेजर्स का मतलब होता है यहाँ पर जो है, जैसे मान लें कि अपन है जो आपके खरगोश वगैरह है, उनको आवश्यकता होती है ग्रासेस की मतलब शाकी उत्पाद की आवश्यकता होती है। इसके बाद में यहाँ दे रखा है फ्रूट ईटर्स का मतलब होता है फलों को खाने वाली जो मक्खियाँ होती है, जो फलों को खाती है, फलों पर निर्भर रहती है। उसके बाद में केटल जो है, केटल को जो है लार्ज कार्निवोरस का मतलब होता है, यहाँ पर इस शेर का चित्र दे रखा है। तो शेर जो है क्या करता है, केटल को या गाय भैंस को खाता है। तो एक प्रकार का लार्ज कार्निवोरस है। इसके बाद में यहाँ पर सी फूड का मतलब है यहाँ पर जो छोटे कीड़े हैं समुद्र में पाए जाते हैं, उनको वेलकस ऑयस्टर ड्रेलेस का ये मतलब, ये यहाँ पर जो मोलस्कस होते हैं, यह मोलस्कस से ऑयस्टर जो होते हैं वो क्या करते हैं, छोटे झींगे केकड़े वगैरह आदि कीटों को खाते हैं और अपना भोजन प्राप्त करते हैं। इसके बाद में छोटी जो मछलियाँ होती है, छोटी मछलियों को ये कार्निवोरस फिशेस मतलब जो मांसाहारी मछलियाँ होती है, बड़ी मछलियाँ होती है, वो इन छोटी मछलियों को खाती है। इसके बाद में फाउल जो मतलब ये जो मुर्गी होती है, उस मुर्गी को जो है ये फॉक्स का मतलब है लोमड़ी वगैरह है, ये इन छोटी जो है मुर्गियों को खाती है। तो इस प्रकार से अंदर वाला जो चक्र है, इसके अंदर जो आगे ये दे रखे हैं उत्पाद, इन उत्पादों को बाहर वाले जो आपके कारक दे रखे हैं, जिनको अपन कह सकते हैं उपभोक्ता भी कह सकते हैं, या इनको अपन बड़े जो उपभोक्ता हैं या द्वितीय प्रकार के उपभोक्ता या तृतीय प्रकार के जो उपभोक्ता हैं वो आते हैं, तो इनकी आवश्यकताएं ये पूरी करते हैं और साथ में मनुष्य की भी आवश्यकताओं को पूर्ण करते हैं। तो इस प्रकार का एक आपके क्या दे रखा है, निकेत का चित्र दे रखा है। ये चित्र आपका दे रखा है मनुष्य का पारिस्थितिकी निकेत का यहाँ पर चित्र दे रखा है। आपको वीडियो को पॉज करना है और इसका आपको चित्र जो है इसका स्क्रीनशॉट लेकर समझना है। देखिए, उपरोक्त मतों के आधार पर जो वक्तव्य हैं या जो परिभाषाएं हैं, उन परिभाषाओं के आधार पर यहाँ पर अपन कह सकते हैं कि जो प्राकृतिक निवास है, वो प्राकृतिक निवास के उस सुरक्षित क्षेत्र को जिसकी पारिस्थितिकी या वातावरण कारक किसी जंतु विशेष को गतिशील जीवन यापन करने के लिए उपयुक्त को उसका जंतु विशेष या उसकी जाति विशेष का निकेत कहते हैं। यहाँ पर जो है पूर्ण रूप से जो सारी परिभाषाएं दे रखी है, या आपने मनुष्य का पारिस्थितिकी निकेत देखा है या निकेत की जो आपने अर्थ देखा है, उसके आधार पर यहाँ पर जो है एक स्पष्ट जो है परिभाषा दे रखी है, सम्मिलित रूप से जो है एक परिभाषा दे रखी है। ये परिभाषा है कि प्राकृतिक निवास के उस सुरक्षित क्षेत्र को, सुरक्षित का मतलब किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं हो जीवों को, जिसकी पारिस्थितिकी या वातावरण कारक, यानी पारिस्थितिकी में जो कारक हैं या वातावरण में जो कारक है, किसी जंतु विशेष को गतिशील जीवन यापन करने के लिए, यानी किसी जंतु विशेष को गतिशील जीवन यापन करने के लिए या उसको जीवन जीने के लिए उपयुक्त हो, यानी उसको जीवन जीने के लिए उपयुक्त हुए कारक को उसका निकेत कहते हैं। यानी उस जंतु का या उस जाति विशेष का अपन क्या कहते हैं, उसको निकेत कहते हैं। तो ये एक निकेत की संश्लिष्ट रूप से परिभाषा आपको यहाँ पर दी गई है। अब देखिए, निकेत का यहाँ पर एक परिभाषा दे रखी है। अफ्रीका में घास के जो मैदानी क्षेत्र होते हैं, वहाँ पर बाघ और जेब्रा दोनों पाए जाते हैं। बाघ का मतलब होता है जिसे अपनी जो है उपभोक्ता भी कह सकते हैं, इसको अपन इसको कंज्यूमर कह सकते हैं, मांसाहारी जो है। और इसके अलावा जेब्रा जो होता है उसको ये
जो है अपना भोजन प्राप्त करता है इससे। ये शाकाहारी होता है जेब्रा। शाकाहारी जेब्रा अधिक विस्तृत क्षेत्र में भोजन की तलाश में विचरण करता है, परंतु बाघ जो होता है वो अल्प भ्रमण में ही जेब्रा सहित अन्य शाकाहारी जंतुओं का शिकार करके पोषण कर लेता है। तो इस प्रकार का एक निकेत है जिसके अंदर बाघ और जेब्रा दोनों निवास करते हैं। अफ्रीका का घास का मैदानी क्षेत्र है। जेब्रा लंबी दूरी तय करता है भोजन के लिए, जबकि बाघ जो है अल्प दूरी पर ही जो क्या करता है, इसको जेब्रा आदि शाकाहारी जंतु जो है वो मिल जाते हैं और उनका ये भक्षण करके, शिकार करके अपना पोषण प्राप्त कर लेता है। तो इस प्रकार का एक आपको उदाहरण निकेत का देना है। पहला जो उदाहरण आपने देखा था वो निकेत का मनुष्य का आपने निकेत का उदाहरण देखा था, और दूसरा उदाहरण आपने ये अफ्रीका में घास के मैदानी क्षेत्रों का एक उदाहरण देखा है। इसके बाद में देखिए विभिन्न आयामों के आधार पर है निकेत को निम्न 3 समूहों में विभाजित किया जा सकता है। यानी निकेत जो है उसके 3 प्रकार है। एक आपका होता है स्थानीय निकेत, ये जिसको निवास निकेत कहते हैं। तीसरा आपको पोषक निकेत कहते हैं, ट्रॉफिक निकेत कहते हैं। और तीसरा जो आपका है बहुआयामी अथवा उच्च आयतन निकेत। ये 3 प्रकार के आपके निकेत होते हैं। पहला निकेत दोबारा देख लीजिए आप। पहला निकेत है स्थानीय निवास निकेत, दूसरा है पोषक निकेत और तीसरा है बहुआयामी अथवा उच्च आयतन निकेत। ये 3 प्रकार के निकेत होते हैं जिनके बारे में अपन डिटेल से जो है विस्तृत व्याख्या जो है अपन अगले वीडियो के अंदर करेंगे। इस वीडियो में यहाँ तक ही, धन्यवाद।